Now, this is the sixth lecture on differentiation again. I will continue with the differentiation. I will discuss some more examples on trigonometric functions. See, example number 1. Y is equal to sine square of x. देखिए अब मैंने थोड़ा सवाल चेंज किया. साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, इस वक्त x के ऊपर पावर नहीं है, इस वक्त साइन के ऊपर पावर है. सो आपने ऑलरेडी देखा है कि वेरिएबल रेज्ड पावर कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं. हम पावर को नीचे लाते हैं, कांस्टेंट को नीचे लाते हैं, फिर लिखते हैं वेरिएबल कांस्टेंट को हम एक काम करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल की अलग से. यानी हम ये मेथड यूज करते हैं. जैसे एक्स रेज पावर n था, हम पावर डाउन पावर को एक काम फिर इनटू n के बगैर हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं x की 1. या मेरे पास है ax प्लस b रेज्ड पावर n. मैं कैसे डिफरेंशिएशन करता हूं? पावर डाउन पावर को एक मैं कम करता हूं, फिर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं किस चीज की? पावर के बगैर इस ax प्लस b की. यानी मेरे पास ये प्रोसीजर है कि पावर डाउन पावर को एक काम, फिर पावर के बगैर अंदर वाले की अलग से डिफरेंशिएशन करता हूं. वही चीज मैं यहां भी करूंगा. यानी dy बाई dx इट इज इक्वल टू, देखिए 2 डाउन साइन ऑफ x 2 माइनस 1 ऐसे करके पावर डाउन पावर को एक काम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के बगैर साइन x की डिफरेंशिएशन. This is twice sine of x because 2 minus 1 is 1, so it is sine of x. Then the differentiation of sine x. देखो यहाँ मैंने क्या किया? पावर डाउन पावर को एक कम, फिर पावर के बगैर 2 को बंद किया, पावर के बगैर अंदर फंक्शन है sin x, उसके अलग से डिफरेंशिएशन. Now what is the differentiation of sin x? That is cos x. So what is the differentiation of sine square of x? It is 2 sin x cos x. ये ज़बानी याद नहीं रखना है, प्रोसीजर याद रखना है कि कैसे किया. जैसे पावर नीचे लाया, पावर को एक कम किया, फिर पावर के बगैर इसकी डिफरेंशिएशन करनी. जैसे मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन 4 ऑफ x. जैसे पावर 4 है, dy बाई dx. देखिए पावर डाउन पावर को एक कम, 4 को एक कम करके 3 आ जाएगा. देन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 के बगैर है मेरे पास साइन x, उसकी अलग से डिफरेंशिएशन. दिस इज 4 साइन क्यूब ऑफ x. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x? It was cos of x. देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करनी है. फर्स्ट एग्जांपल याद रखिए कैसे क्या किया मैंने, टेक्निक क्या यूज की मैंने. सेकंड में मैंने क्या टेक्निक यूज की, आप इनको नोट कर सकते हैं. फिर इसी तरह से हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे मैं यहां पर लेता हूं एग्जांपल, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. दैट इज माय एग्जांपल y इज इक्वल टू cos 5 ऑफ x. सपोज cos है, पावर cos है, cos के ऊपर पावर है. So cos x is actually variable and 5 is constant. So variable has power constant. So हम 5 को नीचे करेंगे, 5 down. Then cos of 5 को एक कम, वो 4 ही रहेगा. Then differentiation of 5 के बगैर cos x की अलग से differentiation करेंगे. So that is 5 cos 4 of x into. अब आपको पता होना चाहिए what is the differentiation of cos x. We know the cos x की differentiation minus sin x है. So we'll write minus sine of x, and that will be minus 5 cos 4 of x into sine of x. This is how to differentiate cos 5 of x. Right? Similarly, if I take y is equal to tan 4 of x, suppose tan 4x. So what is the differentiation? पहले power down, tan 4 को एक कम तो क्यूब आएगा. Then differentiation of 4 के बगैर tan x की डिफरेंशिएशन. दैट इज 4 tan क्यूब ऑफ x. नाउ tan x की डिफरेंशिएशन है secant स्क्वायर ऑफ x. देखिए किस तरह से ये डिफरेंशिएशन होगी. पावर डाउन पावर को एक कम, फिर पावर के बगैर tan x की डिफरेंशिएशन. बट यू मस्ट रिमेंबर द बेसिक डिफरेंशिएशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दैट इज tan x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर ऑफ x, तो वहां sec स्क्वायर ऑफ x लगा दिया हमने. सो दिस वाज योर अनदर एग्जांपल. नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर. जैसे मैं लिखूंगा y is equal to cot cube of x. Now what is the differentiation of cot? Cot cube, पहले पावर डाउन, cot को एक कम हो जाएगा तो स्क्वायर रहेगा,
into the differentiation of 3 के बगैर cot x. So that is 3 cot square of x. Now what is the differentiation of cot? It is minus cosec square of x. So it is minus 3 cot square of x into cosec square of x. देखिए किस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन हो गई, cot क्यूब की डिफरेंशिएशन. ये आपके पास एक और एग्जांपल आ गई, cot क्यूब की डिफरेंशिएशन, tan 4 की डिफरेंशिएशन, cos 5 की डिफरेंशिएशन, sin स्क्वायर की डिफरेंशिएशन. इसी तरह से हमारे पास और भी अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा एक एक करके. हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे. देखिए अब फिर से हमारे पास ऐसी कोई फंक्शन है sin 5x क्यूब. ये हमारे पास फंक्शन है. देखो इसकी हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे ये भी आप याद रखिए. इसमें हमारे पास एक तो साइन के ऊपर भी पावर है, अभी एंगल के ऊपर भी पावर है, दोनों के ऊपर पावर है. देखिए dy by dx. पहले हम साइन एक्स क्यूब जो है, यानी साइन एक्स क्यूब को हम अलग लेंगे. साइन एक्स क्यूब जो है ये वेरिएबल है और इसके ऊपर 5 है, ये कांस्टेंट है. सो इट इज वेरिएबल रेज्ड पावर कांस्टेंट. सो हम पावर को नीचे लाएंगे, 5 को नीचे लाएंगे. साइन ये रहेगा 4 मगर एक्स क्यूब. देन डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के बगैर है आपका साइन एक्स क्यूब, उसकी डिफरेंशिएशन अलग से साइन एक्स क्यूब. तो ये बनेगा 5 sin 4x क्यूब. नाउ यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट sin x क्यूब. अर्लियर हमने sin x क्यूब, ये सब x के ऊपर पावर है, sin के ऊपर नहीं है. यानी sin की डिफरेंशिएशन है cos x क्यूब. देन इनटू अब x क्यूब की डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर. सो 3 5 are 15 x स्क्वायर. जो प्रेफरेंस पहले 5 कांस्टेंट है, यहां से 3 कांस्टेंट है. 5 into 3 is 15. सो 15 को हमने सामने लाया. उसके बाद इसको वेरिएबल रेज्ड पावर कांस्टेंट x स्क्वायर को लिखा. फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 4x क्यूब अलग और फिर cos x क्यूब अलग. देखिए ये ब्यूटीफुल आंसर आपके पास है. देखो किस तरह से आप ऐसे सवालात को सॉल्व करेंगे. sin 5x क्यूब. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. y is cos 4x स्क्वायर. सपोज ये सवाल है आपका, cos 4x स्क्वायर. देखिए cos के ऊपर 4 है, पहले पावर को डाउन, यानी पहले पावर को डाउन, यानी 4 को डाउन, cos क्यूब ही रहेगा. देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर. 4 के बगैर cos x स्क्वायर की अलग से डिफरेंशिएशन एंड इट विल बी इक्वल टू 4 cos क्यूब ऑफ x स्क्वायर. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर. देखो cos x के ऊपर स्क्वायर है, एंगल के ऊपर स्क्वायर है, cos के ऊपर कुछ भी नहीं है. सो cos की डिफरेंशिएशन डायरेक्टली माइनस sin. सो इट विल बी माइनस sin ऑफ x स्क्वायर. Then into the differentiation of x square, that is 2x. So you take it here. So minus 8 cos cube of x square, then sin of x square. देखिए कैसे मैंने यहाँ किया. 4 2s are 8, फिर x हो गया 8x. 4 2s are 8, 8x. Then cos cube x square, then sin x square. ये माइनस सामने लगा दिया मैंने. देखिए थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखिए. एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल कि किस तरह से इन एग्जाम्पलों को हमें सॉल्व करना है, ये आपको नोट करने हैं एग्जाम्पल्स ऐसे. और इसके बाद हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे. देखिए अब फिर से एग्जाम्पल. y is equal to e raised power x sin of x. देखो अब मैंने कैसे फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट. सो जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस चीज की, आप लिखेंगे पहले e raised power x ऐसे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, क्योंकि आप u into v मेथड यूज करेंगे. आपके पास है u into v प्रोडक्ट रूल, फिर प्लस sin x ऐसे ही, देन डिफरेंशिएशन ऑफ e raised power x. देखिए आपने पहले e raised power x को ऐसे रखा, sin x की डिफरेंशिएशन की, फिर प्लस sin x को ऐसे रखा, e raised power x की डिफरेंशिएशन की. सो इट इज e raised power x sin x की डिफरेंशिएशन cos x, देन sin of x as it is e raised power x की डिफरेंशिएशन e raised power x, देन e raised power x ऐसे ही कॉमन, तो sin x प्लस cos x आपके पास क्या आ गया. देखिए किस तरह से ये सवाल हो गया. इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लूंगा आपके पास. सपोज आपके पास है log x into cos x. देखिए log x into cos x. देखिए log x लॉगरिथमिक फंक्शन, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दोनों की डिफरेंशिएशन आपको पता है, लेकिन ये इनका प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, you will write dy by dx is equal to log x as it is, then differentiation of cos x, then plus cos x as it is, then differentiation of log x. Now after that
you will write log x as it is. What is the differentiation of cos x? Minus sin x. Then cos x as it is. What is the differentiation of log x? It is 1 by x. This is the answer. ज़्यादा से ज़्यादा आप इस माइनस को यहाँ लाएंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और आपका देखिए रिजल्ट आ गया. दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट log x इनटू cos x. इसी तरह से अगर आपके पास है एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan x. देखिए ऐसे है सवाल, ये दो चीज़ों का डिवाइड है, सो u बाई v. इसमें भी u बाई v मेथड आप यूज़ करेंगे. सो कैसे करेंगे आप u बाई v मेथड यूज़? आप पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर ऑफ x. फिर आप tan x को ऐसे लिखेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x. देखिए ऐसे बन जाएगा. और अब ये फॉर्मूला बन गई. देखो पहले इसका स्क्वायर, ये ऐसे ही x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, फिर x स्क्वायर ऐसे ही, फिर tan x की डिफरेंशिएशन, उसके बाद tan x ऐसे ही, ये हो गया 2x, और ये x स्क्वायर ऐसे ही, tan x की डिफरेंशिएशन है secant स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ऑफ x. देखिए किस तरह से आपके पास ये सवाल भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. इन एग्जाम्पल उनको आप नोट करिए, इन एग्जाम्पल्स को आप देखिए, और मैं कुछ सवाल आपके लिए रख रहा हूँ जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, I am advising you to do these all questions. These are the 10 questions which I have given for you. This is a homework for you. In each case, you find dy by dx. In each case, you find dy by dx. In each case, so आप इन क्वेश्चन को नोट करिए, सब सवालों को खुद कीजिए. देखिए u इंटू वी कहाँ करना है, u इंटू वी कहाँ करना है, u डिवाइड बाई वी कहाँ करना है. इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपको डिफरेंशिएशन सारी समझ में आ जाएगी और हम आगे चलते हैं. Now, I am going to tell you about the differentiation of implicit functions. First of all, I will discuss what is an implicit function, then how to find the differentiation of implicit functions. Implicit function क्या होता है? देखो अभी तक हम functions ऐसे लिख रहे थे, y is equal to fx. एक साइड से हम y लिख रहे थे और हम दूसरी साइड से x लिख रहे थे, और हम डिफरेंशिएट कर रहे थे dy by dx, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और fx की डिफरेंशिएशन हम f डैश x लिखते थे. या मेरे पास होता था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक साइड से y है और एक साइड से x है, तो मैं सीधा ही डिफरेंशिएशन करता था ऐसे dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सीधा ही डिफरेंशिएशन. लेकिन अब अगर मेरे पास ऐसे कोई फंक्शन है, से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इफ दिस इज द फंक्शन, find dy by dx. देखो इस वक्त ऐसा नहीं है कि एक साइड से y है और एक साइड से x है, एक साइड से y है, एक साइड से x है. अब ऐसा नहीं है. अब x और y एक ही साइड से है, मिक्सड फॉर्म में है, मिक्सचर में है. तो ऐसे फंक्शनों को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, जिसमें x और y एक ही साइड हो, एक ही साइड पे है, लेफ्ट साइड पे दोनों है, या राइट साइड पे दोनों है, या मिक्सड है सारा. तो ऐसे फंक्शनों की हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x. मैं डिफरेंशिएशन करूंगा y की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. देखो क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है, यानी y की डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू x. देखिए मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, इसकी x स्क्वायर की. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, राइट, इनटू. अब 2 के बगैर x है, x की डिफरेंशिएशन होती है 1, बिकॉज यू नो जब भी आपको x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है, आप पहले पावर को नीचे लाते हैं और पावर को एक कम करते हैं और फिर इनटू. 2 के बगैर इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो ऐसा ही करते हैं. या अगर ऐसे हो आपके पास x प्लस बी रेज्ड पावर 5, आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आप पावर को नीचे लाते हैं और फिर लिखते हैं x प्लस बी रेज्ड पावर 4 इनटू, फिर आप 5 छोड़ देते हैं, 5 के बगैर जो अंदर है उसको फिर से आप डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी इंटरनल x प्लस बी की डिफरेंशिएशन है a, यानी आप a से मल्टीप्लाई करते हैं. वही मैंने यहां भी किया, मैंने पहले पावर को नीचे लाया, पावर को एक कम किया तो x हो गया, फिर 2 के बगैर जो x है उसकी डिफरेंशिएशन 1 है, फिर इसी तरह से प्लस 1 क्या है, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x की डिफरेंशिएशन जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो dx by dx ही होगा और वो 1 होता है. अब y स्क्वायर देखिए, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2y, क्योंकि यहाँ पर फिर से पावर डाउन और पावर को एक कम, बिकॉज इट इज वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट, लेकिन फिर इनटू.
अब 2 के बगैर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? y की. बट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? What is the differentiation of y with respect to x? That is dy by dx. What is the differentiation of x with respect to x? That is dx by dx. And that is 1. इसीलिए x की differentiation 1 होती है और y की differentiation with respect to x dy by dx होती है. इसीलिए जब आपने पावर को नीचे किया, पावर को एक कम किया तो 2y आ गया. फिर 2 के बगैर y है तो y की differentiation होगी dy by dx is equal to. Now a क्या चीज है? a is a constant, so it is constant और 2 भी constant है. It is constant raised power constant, तो वो constant ही है. इसलिए constant की differentiation जो होगी वो 0 के बराबर होगी. इसीलिए हम लिखते हैं 2x plus 2y dy by dx is equal to 0. That is 2y dy by dx is equal to minus 2x. मैंने ये 2x वहां शिफ्ट किया, उससे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास dy by dx आ जाएगा बराबर माइनस x by y. मेरे पास dy by dx बराबर आ जाएगा माइनस x by y, माइनस x डिवाइड by y. सो दिस इज द dy by dx. देखो मैंने एक्सट्रैक्ट कैसे किया, मैंने किस तरह से इस फंक्शन में dy by dx निकाल दिया. यानी मेरे पास एक फंक्शन थी, अगर आप देखेंगे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की मैंने कैसे डिफरेंशिएशन की, मैंने कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकाला, dy by dx is minus x by y. What do you mean by its differentiation is minus x by y? That means अगर आप इस सर्कल का कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की आपको स्लोप ये मिलेगी माइनस x by y किसी भी पॉइंट पे, at any point. यानी माइनस x by y is the slope of the tangent to this circle whose radius is a. वो तो बाद की बातें हैं, ये सर्कल है या कोई और चीज है. जस्ट मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ अ फंक्शन. सपोज मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज यू हैव y square is equal to 4ax. आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है और आपको निकालना है find dy by dx. देखिए ऐसे सवाल आप किस तरह से करेंगे. यहाँ y square है, तो y square की डिफरेंशिएशन क्या होगी? पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट y with respect to x. तो y square हो गया 2y, फिर इनटू 2 के बगैर y की डिफरेंशिएशन है dy by dx. और यहाँ पर 4ax की डिफरेंशिएशन है 4a ऐसे ही और x की डिफरेंशिएशन 1. बिकॉज 4ax वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. 4ax जैसे आप करते हैं 4x की डिफरेंशिएशन 4, यानी आप 4 को ऐसे लिखते हैं, x की डिफरेंशिएशन 1 लिखते हैं. इसी तरह से आपने 4a को ऐसे ही लिखा और x की डिफरेंशिएशन 1 आ गई. और अब आपको dy by dx चाहिए. सो dy by dx विल बी इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय 2y. दैट इज 2a by y. देखिए 2a by y बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. दैट विल बी 2a by y. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. कैसे होगा? पहले y स्क्वायर को किया 2y और फिर y को dy by dx जैसे यहाँ किया. y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y और फिर y की भी किया हमने dy by dx. ये बातें आपको याद रखनी है कि इस किस्म के फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स सो दैट इट विल गेट क्लियर. देखिए अब मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा इसी टाइप की, इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप की. जैसे x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर is equal to 0. यानी if this is the function, find dy by dx. देखिए इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे. x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फाइंड dy by dx. देखो अच्छी सी फंक्शन है. इम्प्लिसिट क्यों है? क्योंकि मिक्सचर है, x और y मिक्सड फॉर्म है. ये नहीं एक साइड से y है और एक साइड से x है, ऐसा नहीं है. इसकी डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट y with respect to x. देखिए क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है. What is the differentiation of x square? It is 2x. And what is the differentiation of x? It is 1. Then plus. अब जो ये x into y है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है. तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको u into v करेंगे. हम x को ऐसे रखेंगे, y की डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy by dx और फिर y को ऐसे लिखेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे. देखिए ऐसे आ जाएगा. मैंने इस हिस्से को u into v किया. देखो x को मैंने ऐसे रखा, y की डिफरेंशिएशन dy by dx, फिर प्लस y को ऐसे रखा, x की डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस. अब जो ये y स्क्वायर है मैंने इसको भी करना है 2y और फिर y की डिफरेंशिएशन dy by dx और यहाँ से ये 0 के बराबर आ जाएगा. देखिए ये बन गया. अब थोड़ा बहुत इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई? हम लिखेंगे 2x प्लस x इंटू dy by dx प्लस y प्लस 2y इंटू dy by dx
इज इक्वल टू 0। ये और यहां से हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और वहां मिलेगा x प्लस 2y। और जिन टर्मों के साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, जैसे ये है और ये है, इनको हम शिफ्ट करेंगे -2x माइनस वाई। इनको मैं दूसरे साइड से शिफ्ट करूंगा। यानी जिन दो टर्म्स के साथ dy बाई डी एक्स है, उनमें मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो वहां x आ जाएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स उठेगा तो वहां 2y आ जाएगा। और इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, इसके साथ भी dy बाई डी एक्स नहीं है, मैंने इनको शिफ्ट किया। सो व्हाट इज नाउ dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इज -2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा। देखिए ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। देखो किस तरह से इसका डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट किया कैसे, ये आप नोट करिए। देखिए क्या किया मैंने, ये बेसिक है, मॉडल एग्जाम्पल है, ताकि इस पर फिर किताबों में क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस है, पूरी एक एक्सरसाइज है इस पर कि इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल पे आता हूँ। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। देखिए sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 0। ये अलग अलग एंगल्स हैं, एक में x है और एक में y है। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें भी हम यही चीज करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? तो पहले लिखेंगे हम डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? इट इज cos x। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x? इट इज 1। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin y? इट इज cos y। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y? इट इज dy बाई dx। And what is the differentiation of 0? It is 0. Now what is dy by dx into cos of y? It is equal to minus cos of x. मैंने ये चीज शिफ्ट किया वहां। So what is dy by dx? It is minus cos of x divided by cos of y. ये आपके पास आ गया आपका आंसर। देखिए किस तरह से dy by dx आ गया इसका। sin x plus sin y is 0। देखिए क्या प्रोसीजर मैंने यूज किया, किस तरह से dy by dx का वैल्यू माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस वाई आ गया। और ये तरीका है इसमें सॉल्व करने का। और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, या आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। देखिए ये सवाल है, साइन ऑफ वाई इज एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई। राइट, आपको टेक्निक सीखनी है, आपको देखना है कि ये किस तरीके से मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करता हूं। मैं x का वैल्यू निकालता हूं। x इज इक्वल टू साइन ऑफ y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस वाई। मैंने उल्टा किया, मैंने x ही लाया इन टर्म्स ऑफ y। देखिए यहाँ x था, ये x मैंने ऐसे रखा, मैंने ये चीज इसको डिवाइड किया तो ये ऐसे बन गया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। मैं x को ही करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट। यानी यहां मिलेगा dx by dy, बिकॉज वंस वी डिफरेंशिएट x with respect to y, it will be dx by dy. Once we differentiate x with respect to x, it will be dx by dx, that is equal to 1. तब इसकी differentiation 1 होगी। लेकिन जब इसको with respect to y करेंगे, it will be dx by dy. So जब इसको with respect to y करेंगे, x को ही कर रहे हैं with respect to y, इसीलिए x की differentiation dx by dy आ जाएगा। और यहाँ u by v हो जाएगा। u by v में आप पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख रहे हैं, a plus y लिख रहे हैं, और फिर आप डिनोमिनेटर को ऐसे रख रहे हैं। तरीका क्या है, अब साइन y की डिफरेंशिएशन हो गई cos y, फिर माइनस साइन y आप ऐसे रखेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos ऑफ a प्लस वाई इंटू फिर इंटरनल भी a की 0, y की विद रिस्पेक्ट टू y की विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए जब आप y की करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वो हो गया dy बाई dy, वो 1 होता है, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है बार-बार। अब और एक चीज देखिए, आप साइन ऑफ a, या आप a मानिए सारा, ये आप b रखिए, ये आप a रखिए, और ये आप b रखिए। साइन ऑफ a cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a साइन ऑफ b, दैट इज साइन ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला, दैट इज साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस y, दैट इज dx बाय dy। देखो ये इसका आसान तरीका है सॉल्व करने का। जब आप x को ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। So it will be further equal to sine of a, because y and y will cancel. It will be sine square of a plus y. थोड़ा बहुत यहाँ फिर से ख्याल रखना है, sine of a cos of b minus cos of a sin of b, that becomes sine of a minus b. a तो a plus y है और b तो y है, तो y और y कैंसिल हो जाएगा, ये चीज बन जाएगा आपके पास। अब आप इसी को उल्टा करो, बिकॉज आपको एक्चुअली dy by dx निकालना है।
आपको दरअसल निकालना है dy by dx। आप इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे करिए। सो dy by dx विल बी इक्वल टू, यहां पर भी ये ऊपर करना पड़ेगा और ये नीचे हो गया साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है कि किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और वही तो आपको दिखाना था। dy by dx इज साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। देखिए क्या किया मैंने, और इस सवाल को थोड़ा याद भी रखिए क्या तरीका मैंने अप्लाई किया। देखिए एक और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइंड dy by dx। अगर आप और गौर से देखेंगे, ये इलिप्स की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द इलिप्स एट एनी पॉइंट। So that is the slope, that is the dy by dx। देखिए हम क्या काम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y with respect to x। देखो क्वेश्चन आप फिर से पढ़ सकते हैं, यह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर ऐसे रखिए। What is the differentiation of x square? It is 2x। And what is the differentiation of x? It is 1। Now 1 by v square ऐसे। What is the differentiation of y square? It is 2y। But what is the differentiation of y with respect to x? That will be dy by dx। And what is the differentiation of 1? That will be 0। देखो कैसे किया है। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, it is 2y by b square dy by dx is equal to, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, minus 2x by a square। Now 2 and 2 will get cancelled, so you will get dy by dx is equal to minus x by a square। ये minus x by a square, इस बी स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और ये y आप नीचे ला सकते हैं, यहाँ आ सकता है। सो इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, और ये आपके पास आ गया आपका डेरिवेटिव dy बाई dx। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट एनी पॉइंट। देखो कैसे करना है, ये वाला सवाल हमने कैसे किया। अब मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड dy बाई dx। मगर अब मैंने एक कंडीशन इंपोज की, आपको स्लोप निकालनी है, लेकिन किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1। फिर वो लास्ट में, तो पहले हम dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं। देखिए डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट x। आपके पास फंक्शन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले इसका रूट एक्स की डिफरेंशिएशन है 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स। आप कहेंगे कैसे है, देखिए रूट एक्स का मतलब है एक्स रेज्ड पावर 1 बाई 2, तो आप 1 बाई 2 डाउन कर सकते हैं। एक्स रेज्ड पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 डाउन, एक्स रेज्ड पावर माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 रेज्ड पावर एक्स रेज्ड पावर 1 बाई 2, दैट विल बी 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। देखिए ये हो गया 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ root x? It will be 1 upon 2 root of x। Technique actually ये है। Now you should remember that the differentiation of root x is 1 by 2 root of same, यही वापस root of x is 1 by 2, यही root x वापस, फिर into differentiation of x that is 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। So what is the differentiation of root x? It is 1 by 2 root of x into x की differentiation 1। इसी तरह से root y 1 by 2 root of y, लेकिन अब y की differentiation y की dy by dx, और यहाँ 4 की डिफरेंशिएशन 0। देखिए कैसे आ गई, यहाँ पर आ गया रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन फिर एक्स की भी करनी थी हमें इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन रूट वाई दैट इज 1 अपॉन 2 रूट ऑफ वाई इंटू वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगी dy बाई dx, और यहाँ 4 तो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी। दैट विल बी 1 बाई 2 रूट ऑफ वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू, ये रूट y यहाँ चला जाएगा, हो गया माइनस रूट y डिवाइडेड बाई रूट x। देखिए ये आपकी डिफरेंशिएशन आ गई। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू 4। लेकिन आप इसी में x की जगह क्या लगाना है, 1, बिकॉज देखो अगर ये कोई कर्व है, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए, एट द पॉइंट 1। अब मैं 1 इसमें डालता हूँ, सो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, dy by dx at x is equal to 1, तो हो गया माइनस रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1, बिकॉज x को 1 लगाना है।
देखो जब x का वैल्यू 1 है, मुझे तो y पता नहीं है, y मैं निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं x की जगह 1 लगाता हूँ। इट विल बी √1 प्लस √y is equal to 4. This is 1 plus √y is equal to 4. That is √y is equal to 3 because 4 minus 1 squaring. That is y is equal to 9. जब आप स्क्वायर करेंगे 3 का वो 9 आएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे ये y आएगा, तो y का वैल्यू 9 होगा। सो आपको माइनस रूट ऑफ 9 बाई 1 दैट इज -3। देखिए y का वैल्यू क्या है जब x 1 है, when x is 1 the value of y is 9। so when x is 1 the value of y is 9, तो मैंने वो y का वैल्यू 9 लगाया। 9 का रूट 3 होता है, लेकिन अपने सामने तो माइनस है, तो -3। so what is the differentiation at x is equal to 1? It is -3। so what is the slope of the tangent at x is equal to 1? That will be -3। but you know when x is 1 what is the value of y? It is 9। so this point is actually 1 and 9 because coordinates of the point हमेशा दो होते हैं, 1 and abscissa and ordinate। abscissa 1 है और ordinate इसका 9 है। और इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये implicit functions की differentiations आज के बाद हम कैसे करेंगे, और फिर इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप खुद करेंगे। देखिए अब मैंने एक्सरसाइज दी ऑन इम्पलिसिट फंक्शंस, जो सवाल आप खुद करोगे। जैसे मैंने ये एक्सरसाइज दी है, इसके 6 सवाल मैंने दिए हैं, इन 6 के 6 सवालों को आप खुद करो, ये नोट करो पहले, देन डू 1 बाय 1। जैसे ये है x² xy² ये इम्पलिसिट फंक्शन है, ये इम्पलिसिट फंक्शन है, ये भी इम्पलिसिट है, ये भी है, ये भी है, सब चीज़ें। मगर ख़ास ख्याल रखना यहाँ x इंटू वाई है, इसलिए u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ, यहाँ नहीं करना है। यहाँ 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, यानी 2gx, 2g को ऐसे ही लिखेंगे और x की डिफरेंशियल सीधा ही 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सवाल आप खुद करेंगे, इसलिए आप इनको एक नोट कर सकते हैं।